दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों ने एक वीडियो देखा जो कुछ दिन पहले मैंने निकाला था कि मेरे बछड़े का भविष्य क्या है। मुझे मेरे बछड़े के भविष्य को लेकर एक चिंता थी और वो चिंता मैंने आपके साथ ऐसे ही शेयर नहीं की थी। मैं वाकई दिल से दुखी था और आज भी हूँ, इसीलिए मैं उसका पार्ट 2 आपके सामने लेकर आया हूँ। उस विषय पर मैंने ये वीडियो बनाकर सिर्फ एक चर्चा करने की कोशिश की थी कि क्या हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति। अगर हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे तो उसका खामियाजा बहुत जल्द हमें भी भुगतना पड़ेगा। कहते हैं कि अगर आपके पड़ोस में आग लग रही हो और आप सिर्फ अपना दरवाजा बंद करके ये सोच के सो जाओ कि अरे पड़ोस में आग लग रही है, हमें क्या, तो याद रखना बहुत जल्द वो आग धीरे धीरे आपके घर की तरफ भी आ सकती है। इसलिए अगर आप बाल्टी लेकर पड़ोस में आग बुझाने के लिए भागते हो तो इनडायरेक्टली आप अपने घर की आग लगने से बचा रहे हो। बिल्कुल यही मुद्दा है। अगर हम बेजुबान जानवरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या उनकी फीलिंग को नज़रअंदाज कर रहे हैं या उनके प्रति असंवेदनशील हो रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब विज्ञान का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इंसान बन के रह जाएगा। मेरी दिनचर्या पूरी तरह से इस बछड़े को पालने में गुजर रही है और मैं बड़ा दिल से दुखी हूँ। पहली बार कुछ इस तरह का विषय मेरे दिमाग में आया है और जब पर्सनली मैंने महसूस किया है इस बछड़े की आंखों में देखकर, तो मैं अपने आप को बड़ा ही कमज़ोर महसूस करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ इसे पालने की, पोसने की और अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसे बड़ा ज़रूर करूँगा, चाहे मुझे अपने हिस्से की रोटी इसे खिलानी पड़े, लेकिन मैं इसे बड़ा ज़रूर करूँगा। ये पता नहीं क्या इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि कैसे इस बेरहम बेदर्द ज़माने का ये सामना करेगा जब बहुत जल्द इसे रोड पर हाँक दिया जाएगा आवारा पशुओं की तरह घूमने के लिए। शायद ये इसका भाग्य हो, ये विज्ञान का साइड इफेक्ट है, हमने इसका भाग्य निर्धारण कर दिया है। लेकिन क्या कोई इसके लिए कुछ नहीं कर सकता? मैं इसके लिए का मतलब इस पूरे बेजुबान जानवरों के लिए बात करता हूँ कि ये जो आवारा रोड पर बेजुबान जानवर घूम रहे हैं, क्या हम इंसान इतने बेदर्द हो गए हैं? हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते? ये नौबत ही क्यों आई है कि एक जानवर बेचारा रोड पर भटक रहा है, उसके चारे पाने का कोई इंतजाम नहीं है। बड़ा अजीब लगता है जब किसी चमचमाती रोड से एक एसी बड़ी सी गाड़ी गुजर रही है और बड़ी सी गाड़ी में बैठे हुए साहब बगल में झांकते हैं तो रोड पर बेचारा एक आवारा पशु खड़ा खड़ा जुगाली कर रहा है। उसके न चारे की न पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तपती धूप में खुले आसमान के नीचे खड़ा वो सिर्फ देख रहा है कि काश कोई आए और मुझे कुछ तो सहारा दे। ये इन बेजुबान जानवरों का भाग्य नहीं हो सकता, ये इनकी दुर्दशा है जो इंसान के द्वारा थोपी गई है। ये विज्ञान का साइड इफेक्ट है। लेकिन मैं उस एसी में बैठे हुए साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप रोड से गुजरते हुए किसी जानवर को देखकर अपनी नज़रें घुमा लेते हो और अपने फ़ोन में व्यस्त हो जाते हो कि अरे हम क्या करें, ये सब तो चलता ही रहेगा, हम क्या करें, तो मेरी बात याद रखना, बहुत जल्द वो दिन दूर नहीं जब इसी विज्ञान का एक और साइड इफ़ेक्ट सामने आएगा। जैसे जैसे मशीनें आगे बढ़ेंगी, आज इंसान को कहीं हद तक मशीनों ने फ्री कर दिया है और मशीनें अगर कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई और रोबोट इंसानों को साइड करने लगे तो फिर रोबोट एसी कार में बैठकर घर से दफ्तर जाएगा और जब वो रोबोट उस कार में बगल में अपना सर घुमा के देखेगा तो रोड पर आवारा पशु की जगह सिर्फ इंसान खड़े नजर आएंगे, बेबस बेजुबान जानवरों की तरह, क्योंकि सारा काम रोबोट अपने हाथ में ले लेगा। मशीनी युग जितनी तेजी से बढ़ रहा है, हम इंसान आज जानवरों के प्रति बेपरवाह हो रहे हैं। बहुत जल्द यही गति हमारी भी हो सकती है कि हमारा काम भी मशीनें ओवरटेक कर लें और वो मशीनें गाड़ी में हमें भी ऐसे ही देखें। इसलिए मेरी ये कहावत याद रखना, पड़ोस में आग लग रही है, गेट बंद करके सोने का वक्त नहीं है, बाल्टी लेकर आग बुझाने का वक्त है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, इसके साइड इफेक्ट से जितने ही आवारा पशु रोड पर निकलते जा रहे हैं, खेतों से रोड की तरफ निकल रहे हैं और हम आंख बंद करके सिर्फ अपने काम पे जा रहे हैं, यही दुर्गति हमारी भी हो सकती है।
कमाल है। कुछ इस तरह का विषय मेरे दिमाग में आता है, लेकिन इसका क्या अंजाम होगा मुझे पता नहीं। इसका क्या भविष्य है वो तो सब आप लोग रोड पे देखते ही हैं। ये बैल बड़ा होगा और सिर्फ आवारा पशुओं की तरह घूमने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि क्या इसका उपयोग रह गया है। सब कुछ तो मशीनी हो गया है, सब कुछ तो आधुनिक होता जा रहा है। इस बछड़े का भविष्य क्या है, एक बैल का भविष्य क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। कमाल की बात है कि हमारे देश में विज्ञान इतना तरक्की कर रहा है। एग्रीकल्चर के बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े लेक्चरर्स हैं, एक से एक रिसर्चर हैं। क्या इस बात के लिए वो रिसर्च नहीं करते होंगे कि एक बैल का भविष्य क्या है, बैल बड़ा होकर क्या करेगा। और कितने लोगों ने मजबूरी वश सही, चाहे सामर्थ्य नहीं है फिर भी एक गाय पाल रखी है कि कम से कम घर का दूध होगा, 4 बच्चे पलेंगे। गलती से उसके गाय पैदा हो गई तो ठीक है, उसको भी पाल लेंगे, वो भी बड़ी होकर दूध देगी। लेकिन अगर बैल पैदा हो गया तो उसका क्या एक घर में बैल पैदा हो गया तो वो विज्ञान को या एग्रीकल्चर को वापस बोल सकता है, बड़े बड़े रिसर्चर्स को, कि भैया ये बैल का क्या करूं, ये कैसे पैदा हो गया, इसको आप वापस लेके जाइए। विज्ञान को या तो सोचना पड़ेगा कि बैल को पैदा ही ना होने दो। जब सब कुछ इंजेक्शन में ही आ गया है, जब सब कुछ आप इंजेक्शन बाहर से इम्पोर्ट ही कर रहे हो, देसी बैल का कोई महत्व ही नहीं रह गया है, तो फिर इसका भविष्य बताइए। और अगर इसके प्रति आप नज़रअंदाज हो गए तो ये साइंस जितनी तेज़ी से भाग रहा है, जिस तरह से आज रोड पर बैल खड़ा खड़ा जुगाली कर रहा है, मेरी बात याद रखना, अगर साइंस ने इसी रफ्तार से तरक्की करी तो इंसान भी एक बार रोड पर खड़ा खड़ा जुगाली करता नजर आएगा और सिर्फ रोबोट सारा काम संभाल लेंगे, मशीनें सारा काम संभाल लेगी, इंसान यूजलेस होकर रह जाएगा। आज लगभग आधा काम मशीनरी और कंप्यूटराइज हो गया है, आधा बचा है, 20-25 साल रुक जाइए, वो भी पूरा हो जाएगा। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि हम ये बेजुबान जानवरों के प्रति जो नज़रअंदाजी कर रहे हैं ये हमें भारी पड़ेगी। विज्ञान बहुत आगे जा रहा है, हम भी आगे जा रहे हैं, लेकिन सबको साथ लेके चलना ही तरक्की है। बहुत से लोग पीछे छूटते जाएंगे साइंस के चक्कर में। आज एक जेसीबी 20 मजदूरों का काम कर देती है। एक मशीन आई, दिन भर में जेसीबी जितना काम करती है वो मेरे ख्याल से 200-250 मजदूर नहीं कर पाएंगे। 200 मजदूरों को एक मशीन ने साइड कर दिया, और यही बढ़ता जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ मशीनी हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा इसका भविष्य, लेकिन मैं इसे पाल रहा हूँ। देखते हैं बड़ा होने तक समय क्या दिखाता है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है इसे पालते हुए। दोस्तों, कभी कभी मेरे मन में इस तरह के विचार आते हैं जो मैं आपके साथ साझा जरूर करता हूँ। लेकिन एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस पार्ट 1 वाले वीडियो को, पिछले वीडियो को जो 50,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा है, आपने उसे इतना प्यार दिया, इतना समय दिया, अपना ज़िंदगी का कीमती समय निकाल कर उसे देखा, उसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही नए नए किस्से लेकर मैं आपके सामने फिर से मुखातिब हूँ और वीडियो आपको वो मिलते रहें। धन्यवाद।